हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एवरी वेडनेसडे हम नए ट्रेकर के नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और आज हमारे साथ कौशिक है जो उनकी जो ट्रैवल जर्नी है, ट्रैवल एक्सपीरियंस है सो फार, वो शेयर करने वाले हैं। सो कौशिक, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस चैनल पे आए हैं। आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले कि आप आपके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, शॉर्ट प्लीज़। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। कुछ नया करने को मिलता है आपके साथ जब भी मिलते हैं हम लोग। सो मेरा नाम कौशिक शाह है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एज अ प्रोफेशन। और पिछले 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं पुणे में रहता हूँ। इससे पहले मैं कोलकाता में रहता था, वहाँ पे जॉब करता था। लेकिन बेसिकली मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई है। और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का समाधि स्थल है। वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो सिखों के 10वें गुरु थे। अच्छा। सो मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ। तो आपने आपका ये ट्रैकिंग का जो सफ़र है, मतलब ट्रैकिंग जर्नी कैसे, मतलब कब से आपने शुरू किया ये, किस तरह से आपने अगर शुरू मैं बोलूँ ट्रैकिंग, मैं इसे ट्रैवलिंग की तरह देखता हूँ। ट्रैवलिंग करना मुझे बचपन से पसंद था। पहले जैसे बचपन में माँ और बाबा के साथ हम घूमते हैं। मोस्टली ट्रैकिंग प्लेस तो नहीं जाएंगे हम लोग, हाँ। किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं या फिर कोई तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ जाते हैं, जैसे शिरडी हो गया, तुलजापुर हो गया, जैसे महाराष्ट्र में जितने भी। बचपन से तो ट्रैवल करते ही थे हम। बीच में जैसे जैसे बड़े होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर आता है तो हम वो छूट जाता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे जॉब करना स्टार्ट किया उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं होगा, किसी फैमिली का प्रेशर नहीं होगा। सो 2021 से, मतलब पुणे में तो मैं बहुत, अब आपको पता है जैसे 5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कभी ऐसे प्रॉपर ट्रैकिंग का या ट्रैवलिंग का ऐसा मौका नहीं मिला, या फिर शायद मैं ही आलसी रहूँगा। सो 2021 के दिसंबर से मैंने एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट की है। उससे पहले सिंहगढ़ फोर्ट जो है अपने पुणे में सबसे फेमस, हर वीकेंड में वहाँ पे भीड़ होती है। सो वहाँ पे एक बार गया था हमारे ऑफिस के कलीग के साथ, लेकिन वो जस्ट कैजुअल था, उसमें उतना सीरियस नहीं था मैं ट्रैकिंग के लिए। लेकिन होता है ना कि कोई चीज़ आपको अगर बुला रही हो तो आप अपने आप दौड़े चले जाते हो उसके पास। तो सही है। सबसे पहले मैंने फिर एक ट्रैक किया था, पुणे का ही एक ग्रुप है तो उनके साथ, सांदन वैली, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वैली है। हाँ। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे सीरियसली ट्रैक स्टार्ट करना था। तो मैंने सोचा कि भाई पहले इस ट्रैक में इतना डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं रखते, ताकि दूसरे तीसरे ट्रैक पे जा सके। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो उस फर्स्ट ट्रिक का आप मुझे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा जी। था आपका, कैसा फीलिंग था, या उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता था या तो फ्रेंड्स के साथ या तो फैमिली के साथ। सो ट्रैकिंग ऐसी एक चीज़ है, आप जिस ग्रुप के साथ जाते हो वहाँ पे लगभग सभी लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं। हाँ। आप किसी को नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है किससे कैसे बात करनी है या फिर कौन कैसे नेचर का है, आपको नहीं पता होता। लेकिन ग्रुप में जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अ, ऐसे हज़ारों लोगों के साथ एक्सपोज़ होते हो जिनके अलग-अलग एक्सपीरियंस है, वो आपको आपके साथ शेयर करते हैं। सो सांदन वैली जब मैं गया था, पुणे का ग्रुप, जैसे बताया बताया मैंने आपको कि ट्रेक पांडा एक ग्रुप था। अच्छा। और मतलब इनका ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वेबसाइट है, वहाँ से बुक करना होता है। लेकिन मुझे ये चीज़ पता चली थी इंस्टाग्राम के थ्रू। अच्छा। सो फिर मैंने इंक्वायरी की, उनका ट्रैक अवेलेबल था। फिर मैंने बुक किया, लेकिन मुझे नहीं पता था एक्चुअली क्या है ट्रैकिंग। वो तो आइटिनरी दे देते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली वैसे होता नहीं पता होता है। फिर उनका पिकअप पॉइंट जहाँ से था वहाँ शाम को वो लोग निकलते हैं हर सैटरडे संडे, क्योंकि मोस्टली कैसा होता है ना कि सब वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्रैक पे जाते हैं सैटरडे संडे। वीकडेज़ में शायद ही किसी को टाइम मिलता हो, तो अलग से छुट्टी लेना पड़ेगा। सो शाम को निकले हम बस में से, जिसमें ऑलमोस्ट 30-35 लोग थे। सो यहाँ से निकले हम सांदन वैली की तरफ। वहाँ पे सुबह के 5 या साढ़े 5 बजे पहुँचे हम, Early रात morning। भर ट्रैवल करके। हाँ, और वो ऐसा था कि
अब ट्रैवल कर रहे हो इतने सारे लोगों के साथ, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सो पाओगे ढंग से। हाँ, गाना बजता हंसी रहेगा, मजाक हंसी मजाक चलता होते रहेगा हैं। या फिर बातें चलती रहेंगी। फिर हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे वहाँ पे, फिर वहाँ पे फ्रेश हुए सब लोग। फिर एक्चुअली में ट्रैक स्टार्ट हुआ, और वो जस्ट ट्रैक नहीं था, उसमें जिप लाइनिंग भी थी। और वो हालांकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा था जिप लाइनिंग। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली क्या होता है, इवन वीडियोस भी नहीं देखे थे उसके कि कैसे होता है। मुझे लगा था हाँ होगा कुछ झूला वूला होगा, लटका के ले जाएंगे ऐसे। ओके। सो फिर उनका प्री ग्रुप का कैसे होता है, जो भी ग्रुप लीडर्स होते हैं उनका प्री प्लान होता है सब। सो उन्होंने उस तरीके से हमको सबको इकट्ठा किया, इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर जहाँ पे ये जिप लाइनिंग बोल रहा हूँ मैं और रैपेलिंग बोल रहा हूँ मैं, ये एक पॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं सांदन वैली में भी। तो वहाँ तक ले गए, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया अलग से, जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि जिप लाइनिंग और रैपेलिंग या जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंस्ट्रक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। क्योंकि एक भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन या फिर एक गलत चीज़ अगर आपने मिस कर रही है, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मिस कर रही है, तो आप इंजरी के बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं आगे चल के। तो इसके बाद फिर हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, तब तो लगता था बहुत इजी होगा, लेकिन जैसे 2-3 लोग आगे गए, रैपेलिंग किया उन्होंने, जिप लाइन किया, उस समय लगा कि कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ट्रेकिंग सिंपल ट्रेकिंग ही सही था। तो फिर साथ के लोग भले ही आप नहीं जानते हो एक दूसरे को, लेकिन चीयर तो करते ही है सब एक दूसरे के लिए, मोटिवेट करते ही है। तो उन्होंने मोटिवेट किया, तब मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटा के जिप लाइन किया। पहले तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो आप लटके हुए होते हो बीच में, और वो भी ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जा रहे हो, स्पीड से जाता है। आप हार्नेस से लटके हुए होते हो, और वो पुली होता है, पुली आपको मतलब डायरेक्शन से वो स्लाइड होते हुए जाता है स्पीड में। फिर उसके बाद आता है रैपेलिंग का। फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हार्नेस वार्नेस लगा दिया, बोले आप जाओ। तो कैसे जाए पता नहीं होता है ना। फिर धीरे धीरे करके उनके पास भी ऑब्वियसली सेफ्टी रोप होता है, वो अलग से वो बिले बोलते हैं हम लोग क्लाइंबिंग के टर्म्स में। सो धीरे धीरे नीचे गया, फिर जैसे नीचे पहुँचे तब लगा कि यस हो गया, अब हम कर सकते हैं, इसके बाद और ज़्यादा करेंगे। तो सांदन वैली में फिर से हमने जैसे ही सब ग्रुप इकट्ठा हुए, धीरे धीरे करके हम वैली के एंड तक हमने ट्रेक किया, फिर वापस आए। जैसे ही शाम हुई, फ्रेश हुए फिर से हम लोग, और जो भी खाना वाना था खाया, लंच था, लेट लंच हुआ था एक्चुअली। सो लंच करके फिर हम वापस पुणे की तरफ निकल पड़े। सो तब लगा मुझे कि मजबूरी में शुरू किए थे, लेकिन अब मज़ा आएगा। ये आपको फिर कैसे लगा कि आगे मैंने कंटिन्यू करना चाहिए ट्रैकिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़? तो वो आपका एक टर्निंग पॉइंट था क्या? हाँ जी, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम बहुत पहले, मैं लॉकडाउन से भी पहले सिंहगढ़ गया था, लेकिन उतना फील नहीं हुआ मुझे कुछ, मतलब हाँ ट्रैकिंग होता है। जैसे सांदन वैली किया, मुझे लगा और करना चाहिए। कितने करने चाहिए, कितने करूँगा ये मुझे नहीं पता था, बस ये लगा थी और ट्रैक्स करने चाहिए। सो उसके लिए अलग से ऐसा मोटिवेशन नहीं कहूँगा, लेकिन एक इंटरेस्ट आ गया था मुझे। तो ये ट्रैकिंग के एक्टिविटीज़ के अलावा और कौन से आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करते हो या किए? जी, जैसे धीरे धीरे ट्रैक करते गए, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के साथ मैं जा चुका हूँ। वहाँ के अलग अलग ग्रुप के अलग अलग स्पेशलिटीज़ भी हैं। कोई ग्रुप होता है सिर्फ ट्रैक्स करवाते हैं, कोई ग्रुप होता है एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो मैंने एक ग्रुप था, उनके साथ मैंने सोचा कि उनका एक एडवेंचरस एक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन था। मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली क्या होता, मुझे लगा हाँ ठीक है ट्रैक ही तो होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन मतलब पूरा डिटेल्स दिया मुझे, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली क्या होता है। सो हम गए थे तेल बाइला, वहाँ पे वो ऐसे 2 वॉल्स हैं पत्थरों के, बहुत नैरो वॉल्स हैं बहुत। सो वहाँ पे क्लाइंबिंग करना होता है, मतलब अगर फोटो में या वीडियो में कोई देखता है तो लगता है कि 90 डिग्री है, क्लाइंब कैसे करोगे? ऑब्वियसली दूर से तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ है कि तब तक मैं बहुत सारे ट्रैक्स कर चुका था, तो मैंने सोचा कि ये भी करते हैं। तो वहाँ से क्लाइंबिंग का इंटरेस्ट मुझे आने लगा, पैदा हो गया क्लाइंबिंग का इंटरेस्ट। सो उसमें भी मुझे लगा कि अरे यार ये तो अलग चीज़ है। हाँ, अच्छा, ये ट्रैक के अलावा ये क्लाइंबिंग कुछ अलग सा पार्ट है उसमें। राइट, मुझे लगता है ट्रैक्स ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा,
लेकिन क्लाइंबिंग जब किया तब लगा कि ये भी एक अलग चीज़ है, इसको भी करना चाहिए आगे कंटिन्यू। सो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्कशॉप्स करने लगा मैं क्लाइंबिंग के। पुणे में होते रहते हैं वर्कशॉप्स। पुणे में राजे शिवाजी क्लाइंबिंग वॉल भी है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे 5 साल के बच्चों से लेके 40, 45, 50 साल की उम्र के लोग भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्लाइंबिंग का। वो एक चीज़ था। उसके बाद अब ट्रैक में जाते हैं तो आपको आपके मोमेंट्स कैप्चर करने होते हैं, मोबाइल में हो चाहे कहीं पिक्चर्स लेते हो। तो मुझे लगता है कि मोबाइल्स में पिक्चर लेना ठीक है, मतलब जब कुछ अवेलेबल नहीं तो ऑब्वियसली मोबाइल्स में, लेकिन मुझे लगा था कि इसमें वो बात नहीं है या फिर वो स्टोरी नहीं दिखती है मोबाइल पिक्चर्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैमरा खरीद ले, जैसे कि सब सोचते हैं कि कैमरा खरीद लो और दूसरे दिन फोटोग्राफर बन जाएंगे हम लोग। आपने बताया कि आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं, बिगिनर्स या लेवल पे हो अभी? सो अभी मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखना बाकी है। मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। कोई इवेंट होता है या कहीं आउटडोर कहीं घूमने भी जाता हूँ, नॉर्मली मैं कैमरा साथ में रखता हूँ। फ़ोटो खींचूंगा नहीं खींचूंगा वो अलग बात है, क्योंकि मोमेंट्स कब कैसे आ जाते हैं पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो कैप्चर करने के लिए, तो इसलिए मैंने फिर फोटोग्राफी में भी थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाना शुरू कर दिया मैंने। तो कौशिक, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने कितने ट्रैक्स या ऐसे क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस किए हुए हैं? तो जैसे मैंने फर्स्ट ट्रैक किया था सांदन वैली का प्रॉपर ट्रैक ग्रुप के साथ, तो पहले 2, 3, 4 मैं काउंट रखता था कि हाँ मैंने ये ट्रैक किया, क्योंकि आगे बताना होगा ना किसी को कि मैंने ये किया है। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि मतलब मैं बाद में रिकॉर्ड रखना भूल गया मैं, मतलब पता नहीं है, बहुत सारे ट्रैक कर चुका हूँ, क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस हो चुके हैं, अभी और बहुत सारे करने भी है, जैसे कि हिमालयन ट्रैक्स हो गए बहुत सारे। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरा फ्यूचर प्लान है कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जाऊँ, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लूँ माउंटेनियरिंग का, क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशंस है अपने पुणे में ही, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है गिरिता विचारे, गिरहिता। तो वो शायद 5 साल की उम्र से ही वो ट्रैकिंग तो ठीक है, उसके साथ साथ एक्सपीडिशन भी करने लगी है, और वो रिसेंटली शायद माउंट किलिमांजारो समिट की है शायद, मुझे याद नहीं उतना, और एवरेस्ट बेस कैंप भी शायद, और एक है लहू उगड़े, जिन्होंने रिसेंटली इसी साल माउंट एवरेस्ट समिट किया है। और वो बहुत ही मतलब ऐसी परिस्थिति से आते हैं कि जहाँ पे मतलब इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं था शायद। उनकी माँ जो सिंहगढ़ है अपना फोर्ट, वहाँ पे जो ट्रेल है सिंहगढ़ का, वहाँ पे नींबू पानी या फिर ऐसे कुछ छोटे छोटे स्नैक्स फल ऐसे बेचती थी वो। तो उस परिस्थिति से ऊपर उठकर उन्होंने आज मतलब माउंट एवरेस्ट समिट करना कोई जज्बा था उनका, और ये कोई आसान चीज़ नहीं होती है। आपको पता नहीं अनगिनत दुविधाओं या फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हाँ, तो ये ऐसे इंस्पिरेशंस को देखता हूँ तो तब लगता है कि हाँ मतलब हम सही रास्ते पे हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई सुबह उठते ही ऐसे नहीं बोलता कि मतलब हम ट्रेकिंग करेंगे या माउंटेनियरिंग करेंगे, कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है उनका। तो वो देख देख कर अच्छा लगता है कि हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं कि इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है जाकर। कौशिक, अभी तक आपने जो ट्रैक्स या क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस या ट्रैवलिंग जो किया है, उसमें से कोई ऐसा एक आपका एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे हमारे साथ? एक्चुअली एक नहीं है, 2 है, अगर आप चाहो तो बता सकता हूँ उसके बारे में। सो सबसे पहले था भैरवगढ़ ट्रैक। एक्चुअली वो ट्रैक प्लस क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन दोनों थे। हाँ जी। सो जैसे कि हम रात को निकलते हैं, सो नहीं पाते हैं, सुबह उठते हैं, मतलब सुबह जहाँ पे बेस विलेज होता है वहाँ पे रुकते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ का जो वातावरण था थोड़ा सा, मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा ह्यूमिड जैसा था, क्योंकि हम गए थे आई थिंक मार्च में, जब समर स्टार्ट हुए थे तब। सो वो ट्रैक मुझे इतना डिफ़िकल्ट लगा, मैं कुछ पॉइंट के बाद एक 15-20 मिनट के बाद चल नहीं पा रहा था, मतलब हाफ रहा था इतना, और उससे ऊपर तो ये एनवायरनमेंट ऐसा था कि बस ह्यूमिडिटी बहुत भरी हुई थी। सो पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो लेकिन मेरे साथ जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, ट्रैकमेट्स थे, सब आगे चले गए थे। बस ट्रैक ग्रुप में क्या होता है, 2 या 3 ट्रैक लीडर्स होते हैं, एक आगे रहता है
ताकि वो लीड कर पाए ट्रैक्स को, और एक सबसे पीछे रहता है ताकि कोई हाँ। पीछे ना छूट पाए। हाँ, हाँ। सो लास्ट में ऐसा हो गया था कि हम 2 ही लोग थे, वो लास्ट वाला ट्रैक लीडर और मैं। चल रहे हैं हम, मतलब वो पुश किए जा रहा है मुझे, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था एक पॉइंट पे आने के बाद। और पानी पी रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके साथ। फिर ग्लूकॉन डी का पैकेट था, वो डाला पानी में, लिया, थोड़ी सी एनर्जी आई। फिर जैसे तैसे मैं ऊपर पहुंचा। फिर ऊपर जाके देखता हूँ अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। फिर जैसे एक बार बॉडी को रिदम मिल जाती है ना, तो वो चलता रहता है, तो आगे गए हम लोग। जैसे ही क्लाइंबिंग का जो पैच होता है उसके बेस पे पहुंचे हम लोग सब। जैसे ही पूरा गियर्स वेयर्स पहनना स्टार्ट कर दिया हमने, क्लाइंबिंग करना स्टार्ट किया, क्लाइंबिंग हो गया। उसमें बहुत सारा टाइम गया, और तब तक धूप इतनी बढ़ चुकी थी, ऑलमोस्ट 12-1 बज चुके थे दोपहर के। अच्छा, अच्छा। ये सब करते करते फिर जैसे नीचे आए, और ट्रैक लीडर ने बोल दिया कि आप आगे धीरे धीरे चलना शुरू कर दो, क्योंकि उनको पूरा इक्विपमेंट्स पूरा रैप अप करके लाना होता है, तो उनको टाइम लगेगा। तो एक ट्रैक लीडर आगे गया, उसके पीछे पीछे सब लोग जाना स्टार्ट किए। तो फिर इतने थके हुए थे, खाना वाना साथ में था नहीं, स्नैक्स थे, वो कितना ही हेल्प करेगा। तो आगे चलना स्टार्ट किए। एक मुंबई का लड़का था उसमें, मेहुल नाम है उसका। तो वो हम दोनों साथ में चलना स्टार्ट किए कि अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और वो ऐसा था कि जब आप सह्याद्री के रेंजेस या कोई भी पहाड़ी में जाते हो, अगर जंगल होता है या जो भी, सब एक जैसा दिखने लगता है। आप जिस रास्ते से आए हो वो आपको लगता है कि ये रास्ते से हम आए नहीं थे, क्योंकि आप अंधेरे में चलना स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, क्योंकि पहुंचना होता है उस टाइम पे। सो ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी तब। फिर मैं एक जगह बैठ गया, मैंने उसको बोला कि तू आगे चल धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे आता हूँ, बस मेरे नज़रों के सामने तक रहना, ताकि मैं देख पाऊँ कहाँ तक हो। तो चलना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ी देर रुक गया, वो आगे निकल गया, फिर मुझे दिखे ना वो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखा था मैंने कि दूर जहाँ पे हमने हमारा बस था या जो भी हमारा एक छोटा सा ढाबा टाइप सा, वहाँ पे हम रुके थे, सुबह नाश्ता किया था, वहाँ पे एक मोबाइल टावर था। वो मोबाइल टावर को देखते देखते मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि आपका पर्सपेक्टिव वहाँ पे गलत काम करने लगे, क्योंकि आप एक तो डिहाइड्रेटेड हो, भूख लग चुकी है, आपको कभी कभी हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं जा रहा हूँ, टावर तो दिख रहा है लेकिन पास नहीं आ रहा है वो, या फिर मैं उसके पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और पीछे भी कोई नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर लोग, ट्रैक लीडर्स जो थे वो वहीं पे रुके हुए थे, वो रैप कर रहे थे, फिर वो लोग शायद वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर। मेरे आगे और मेरे पीछे कोई नहीं था। सो आधे घंटे तक, मतलब आधे या पौन, पता नहीं, टाइम का भी नहीं पता चलता है। तो मैं अकेले ही चला जा रहा हूँ, और वो टावर को सामने रखी, चाहे कुछ भी हो जाए टावर को नहीं छोड़ना है। मोबाइल टावर था। तो देखते देखते गया। फिर जो रास्ते होते हैं वो सब एक जैसे दिख रहे थे, और हमेशा ऐसे होता है जंगलों में, आपको 2 रास्ते मिलेंगे, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या सेंटर जाना है। तो फिर वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, और जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे होती है। मुझे मेरे ट्रैक लीडर की बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी वहाँ पे, मतलब कोई पीछे से आ रहा है, बात कर रहा है वो, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे सुनाई दे रहा था मुझे। सो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चलते रहो, जितना भी हो आगे चलते रहो। तो जैसे तैसे फिर दिखने लगा कि हमें हाईवे दिखने लगा, फिर जहाँ पे वो होटल या ढाबा था। फिर वहाँ पे जाके मैंने टेबल पे ऐसे सर रख के सो गया, एक 10-15 मिनट तक, क्योंकि एनर्जी नहीं बची थी, पानी नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था साथ में, और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर देखा, अरे हाँ, ये अपनी ही जगह है, सही जगह पे पहुँचे हो। ये एक चीज़ थी। और दूसरी थी लिंगाना फोर्ट है, वो भी सबसे डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है, बहुत रिमोट एरिया है वो, जो गांव भी है वो बहुत दूर है वहाँ से। सो वहाँ तक चल के जाना। ये फिर उसमें क्या था कि वहाँ पे आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं है। सेम चीज़ हो रही थी वहाँ पे। सभी ग्रुप के मेंबर जो थे, खाना तो लिया था सब लोगों ने, स्नैक्स थे, सब खत्म हो गए, एक्सपीडिशन खत्म हुआ। मतलब वो सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था हमने लिंगाना फोर्ट क्लाइंब करना, शाम के 6 बज गए थे नीचे आते आते हम सबको। सो इस दौरान मतलब आपका पानी ख़त्म हो चुका होता है, खाना ख़त्म हो चुका था, आपकी एनर्जी कहाँ से रहेगी। सो वहाँ पे एक जगह था, जैसे मराठी में बोलते हैं टाका, वहाँ पे ऐसे टाकी बनी हुई थी पत्थरों के बीच में, कार्व करके बनाया हुआ था बहुत सालों पहले। हाँ, तो वहाँ पे पानी था थोड़ा सा। अब वो पत्थरों के बीच में से आता है, तो ऑब्वियसली नेचुरल फिल्टर होके आता है, तो वो थोड़ा साफ़ सुथरा पानी था।
तो वो कलेक्ट किया, ऐसे करते करते नीचे आ चुके हम लोग, शाम हो गई थी। अब वो लिंगाना का टेरेन ऐसा है कि एक वैली जैसा होता है, उसको बोराटेची नाड़ बोलते हैं, नाड़ मराठी में। तो वो वैली उतर के नीचे जाना है, लिंगाना के बेस तक पहुंचना है, फिर क्लाइंब करना है, क्लाइंब करके फिर नीचे आना है, फिर वो जो नाड़ बोल रहा हूँ मैं, वैली, वो क्लाइंब करके, क्लाइंब तो नहीं है, मतलब ऐसे ही चढ़ के वापस आना है। इस ये करते करते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। वहाँ पे बहुत जल्दी शाम होती है कहीं भी, किसी भी पहाड़ी में। तो फिर मेरे साथ एक पर्सन थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो बहुत थक चुके थे। मैंने उनको बोला कि अपने मेंबर्स पीछे आ रहे हैं, आप रुक जाइए यहाँ पे, मतलब इससे अच्छा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रुक जाइए, वो आएंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। तो मैंने चलना स्टार्ट किया, अंधेरा होने लगा था, और अपना जो हेड टॉर्च होता है उसकी बैटरी शायद 2 हो चुकी थी। मुझे विजिबिलिटी नहीं आ रही थी सामने, 10 फीट से आगे नहीं देख पा रहा था मैं। तो सेम चीज़, डिहाइड्रेशन। अब शाम का वक्त है इसलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन रास्ते नहीं दिखते हैं रात के, भले ही आप टॉर्च लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, रास्ते उतने क्लियरली नहीं दिखते अगर आपके साथ एक्सपीरियंस ट्रैक लीडर या गाइड ना हो तो एक ग्रुप था, पुणे से ही था शायद, वो लोग वीकेंड में जाते रहते हैं, एक दिन का ट्रेक है ऐसा कुछ, जस्ट ट्रैवल। तो वो मुझे दूर से दिख रहा था, वो टॉर्चेस होते हैं ना बहुत सारे, शायद 30-35 लोग रहे होंगे, तो उनका दिख रहा था, लेकिन वो अलग रास्ते से जा रहे थे, सेम गांव, हम जिस गांव में रुके थे, बेस विलेज। लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा था कि अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था, मतलब उनसे कैसे कनेक्ट कर पाओ ये नहीं दिख पा रहा था, पैरेलल चल रहे थे। और मैं आवाज़ लगा तो उनके तरफ आवाज़ भी नहीं जाएगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा अगर आवाज़ भी दूंगा तो रास्ते में क्या हुआ, एक कुत्ता दिखा मुझे। और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉग्स जो होते हैं, आप ट्रैक पे जाओ, किसी पहाड़ी पे जाओ, ये आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वहाँ पे, भले ही आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, या वो आपको नहीं जानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आगे जा रहा हूँ, वो दिखा मुझे, शायद उसको पता चल गया कि मैं भटक चुका हूँ या फिर मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो वो क्या कर रहा था, 10 फीट आगे जा रहा है, रुक रहा है, जैसे ही मैं उसके पास पहुँच रहा हूँ फिर आगे जा रहा है, फिर रुक रहा है, और ऐसे आ रहा था कि मतलब ऐसे जा रहा था सामने वो, फिर आगे जाके ऐसे मोड़ आते हैं ना थोड़े बहुत, मोड़ आया, फिर मुझे कन्फ्यूजन कि कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट कहाँ जाना है। तो जैसे ही वो टॉर्च होता है, थोड़ी सी रोशनी पड़ती है राइट, उसकी आंखें चमक रही थी मैं उसको फॉलो कर रहा था। मैं सोच रहा था अगर ये गलत हुआ कुछ तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब धैर्य रख के आगे चलता गया। फिर उसने ऐसी एक जगह पे पहुंचा दिया मुझे, जो पैरेलल ग्रुप चल रहा था उनके साथ मिल गया मैं। तो वो डॉग आपका एक तरह से गाइड बन गया, राइट। सो फिर ऐसे करते करते फिर भी वो डॉग रहा साथ में, आगे ही चलता रहा वो। फिर जैसे ही हम हमारी जो बस थी वहाँ पे खड़ी थी, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो वहाँ के सरपंच होते हैं, उन्हीं के घर में हमारा डिनर उन्होंने अरेंज किया था। तो मैंने वहाँ पे फ्रेश हुआ, लेकिन वो डॉग बाद में नहीं दिखा मुझे समहाउ। मैंने पूछा उनसे कि उनके घर पे भी एक कुत्ता था, मैं जानता था ये कुत्ता तो नहीं है। मैंने बोला और कोई कुत्ते हैं क्या? बोला उन्होंने बहुत सारे कुत्ते हैं, वो वहाँ तक छोड़ने आया लेकिन बाद में चला गया। मैंने सोचा था कि हाँ इतना साथ दिया तो चलो इसको कुछ खाना वाना खिला देता हूँ, लेकिन बाद में नहीं दिखा, शायद वो किसी और की मदद करने चला गया होगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेंगी कि जब पहाड़ों में जाते हो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो एक फिजिकली और एक दोनों मतलब मेंटली भी ये बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए, और दोनों में से आपने सक्सेसफुली उसको मतलब यू वर आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। कौशिक, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल का ये कंसर्न होता है कि पूरा हफ्ता काम करते हैं और जो वीकेंड मिलता है तो हम वीकेंड को रिलैक्स करेंगे। तो हाउ डू यू प्लान योर, मतलब आप कैसा आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो आप, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। तो जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स है या फिर कोई भी मैं जैसे कि सॉफ्टवेयर में हूँ, तो मोस्टली क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। सो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है रिलैक्स करो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सैटरडे संडे भी रिलैक्स कर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या है? सोमवार से शुक्रवार तक आप काम कर रहे हो, फिर रिलैक्स करो, ठीक है, सही बात है, रिलैक्स होना चाहिए, बॉडी को माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए, सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर टाइम मिलता है तो ट्रैवल कर लो, कोई उसमें बुराई नहीं है।
मतलब ये बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे टाइम ही मिलता है सैटरडे संडे, तो आपको वैसे ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सैटरडे संडे ट्रैवल कर रहा हूँ तो प्लान मैं एक दिन पहले कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। सो आपका प्लान पहले से ही रेडी होना चाहिए कि जैसे मैं मैरिड हूँ, घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको पता है। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें या ग्रोसरीज कोई भी चीज़ होती है, या फिर कोई मेंटेनेंस का काम हो या जो भी हो, तो वो करना पड़ता है, तो उसको पहले ही प्लान कर लो। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है कि आप भले ही मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, आप मंडे से ही प्लान करना स्टार्ट कर दो या संडे से ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले नेक्स्ट ट्रिप का आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, कौन से ग्रुप किस ट्रिक के लिए जा रहे हैं, वो आपको पहले से ही वो लोग पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई उनका प्लेटफॉर्म हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो। सो मैं बोलूँगा कि भाई प्लान करो, ट्रैवल करो, ट्रैक करो, जो भी करना है। ऐसे मैं स्पेसिफिकली ट्रैकिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई आउटडोर एक्टिविटी कर लो। जैसे मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बताऊँ तो बहुत हेक्टिक वर्क होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, मतलब ऐसे बोलेंगे कि कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे अब। सो हम लोग मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, सैटरडे को रिलैक्स कर रहे हैं, किस लिए? मतलब आप पैसा कमाते हो, फैमिली को टाइम देते हो, सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने लिए क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते बहुत सारा पैसा खर्च होगा ट्रैवलिंग में, नहीं। आप मिनिमलिस्टिक रहो, बहुत कम पैसों में आप घूम सकते हो। ऑफ कोर्स आपको अगर लग्जरी चाहिए तो अलग बात है। सो आप घूमो, एक्सपीरियंस करो हर चीज़ों को, क्योंकि जब आखिरी समय आएगा तब आपको आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए बताने के लिए आपके नेक्स्ट जनरेशन्स को। सो मैं तो बोलूँगा कि ठीक है, जितना भी हो सकता है आप करो, आप भले ही एक दिन के लिए जाओ, चलेगा, लेकिन वही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप सैटरडे संडे घूमोगे, आप बोलोगे कि भाई मंडे फिर से ऑफिस है, तो कैसे काम करें, वो होता है। तो मेरा ऐसा प्लान था कि पूरे मंथ में एटलीस्ट 2 जगह तो मैं घूम पाऊँ, मतलब 2 जगह ट्रैक्स या ट्रैवल जो भी। उसमें ऐसे होता था कि सपोज़ इस वीकेंड में कहीं घूमा, कहीं गया बाहर, वापस आया, मंडे से फिर से ऑफिस होता ही है, नेक्स्ट वीकेंड में रिलैक्स कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि हर वीकेंड भी दौड़ना ज़रूरी है, फैमिली टाइम दे दो, उस टाइम में आपके दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ आपके पेंडिंग वर्क्स है, तो वो कंप्लीट कर लो, ऐसे हो सकता है। सही है। आपने देखा होगा कि कोविड के वक्त आपने कितने बुरे हालात थे सबके, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ट्रैवल करना तो दूर की बात। आपने जितना भी पैसा कमाया होगा, मैं ऐसे निगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने देखा है कि बहुत सारे लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने जितना भी सेविंग्स किया होगा लाइफ में, पूरा कुछ ही टाइम में उड़ गया। उसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों को अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदार, इवन पेरेंट्स भी खो चुके हैं बहुत सारे लोग। मेरा भी स्टोरी ऐसे ही था मोस्टली कि मेरे फादर बीमार थे, सो 2021 में उनकी डेथ हो गई थी अक्टूबर में। तब मुझे ये ख्याल आया था कि ये टाइम ऐसा है कि मतलब आप कुछ कल की, मतलब कल क्या होगा ये आप बता नहीं सकते। तो फिर बेटर है कि अभी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि अभी अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। आप बोलोगे अभी चलो पैसा कमा लेते हैं, काम कर लेते, पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, सेव करो, सब कुछ करो, अपने बच्चे होंगे, अभी तो मेरे बच्चे नहीं है लेकिन आगे प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सेविंग्स करो, या जो भी उनके लिए जो करना है, जो भी हमारे ड्यूटीज़ हैं वो तो करना ही चाहिए। लेकिन आप अगर खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर ऐसा ना हो कि आगे चल के जब आप बेड पे पड़े होंगे आपको रिग्रेट हो कि अरे यार ये कर लेना चाहिए था, रह गया कुछ रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौशिक, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में आपने जब से ट्रैवलिंग या ये ट्रैकिंग या ये जो क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन है, आउटडोर एक्टिविटी शुरू की है, तो किस तरह से आपके ज़िंदगी में बदलाव है, चेंजेस कैसे आ गए आपके, फिज़िकली हो या मेंटली हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जब आप ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हो तो उसमें ये होता है कि आपको फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि एक तो आपका ट्रैक ख़राब हो जाएगा, आप उस ट्रैक का मज़ा नहीं ले पाओगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिस कर जाओगे आप।
एक्सपीरियंसेस मिस कर जाओगे बहुत सारी। तो फिर फिज़िकली आप कुछ इंजरी भी हो सकती है अगर आप फिट नहीं हो तो। क्रैम्प आना ये नॉर्मल होता है, किसी ना किसी को तो होता ही है। अगर आप उठते ही ट्रैक के लिए चले गए तो इस चीज़, तो उसके वजह से मुझे जैसे कि मैंने पहले बोला था कि फ़िटनेस पे उतना ध्यान नहीं देता था मैं। उसके बाद क्या हुआ, फ़िटनेस के बारे में मैं सोचने लगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रैक करना है तो आप बॉडी फिट रहनी होगी आपकी। सो फिर उसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें आ गई उसमें। तो ये हो गया फिज़िकली। मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि ट्रैवल छोड़ दीजिए, आप इवन लाइफ में आपके अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तब आप उसका डट के सामना करते हो। तब आप वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपके पैर काँप रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरी गारंटी है, नहीं होगा। क्योंकि आपको ट्रेक्स ऐसा सिखा देता है, आपको एक्सपोज़र इतनी सारी चीज़ों का पता चल जाता है। आप ट्रेक में भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा मैं थकता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, थकता हूँ, फिर भी हम पुश करते जाते ताकि जब हमने टाइम दिया है इतना कि वीकेंड में जा रहे हैं जो भी, तो टाइम का कुछ रिज़ल्ट अच्छा है। सो हम पुश करते जाते, तो अल्टीमेटली वो सिखाता है हमको कि मेंटली स्ट्रांग कैसे रहें और आपका रेजिलिएंट माइंड आपका रेजिलिएंट हो जाता है। तो आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है तो फिर आप डिसीजन अच्छे ले सकते हो। क्योंकि ट्रैक में ऐसा होता है ना कि आप कंफ्यूज होते हो कई बार रास्ते के बारे में जो भी, तब आपका माइंड कैसे काम करता है, तो उस टाइम के लिए आपका सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब ट्रैक में कोई समिट पॉइंट होता है, जब आप ऊपर जाते हो, आप व्यू देखते हो ऊपर वाला, तब आपको लगता है कि हाँ, ये जो मेहनत की थी वो काम आई और उसका कुछ बेनिफिट हुआ लाइफ में। और उसमें क्या होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है लाइफ में कि आपने कुछ हासिल किया है। क्योंकि कैसे होता है ना, जब आप ऐसे बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह बोलते हैं, जब आप माइंड को ट्रीट दोगे किसी चीज़ के बारे में तो उसके पीछे दौड़ता रहता है। तो जब आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया, मेहनत किया, मतलब बहुत कुछ किया, इतना दर्द सहा, ट्रैक में जाते हैं तो दर्द होता है बहुत पैर में तो दर्द थोड़ा सा होता है, ज़्यादा भी होता है। तो फिर आपने इतना दर्द सहा, इतना मेहनत करके ऊपर आए, स्ट्रगल करके ऊपर आए, तो फिर आपको कुछ हासिल हुआ, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो सेम चीज़ अब कहीं भी जाओ लाइफ में वही चीज़ काम आएगी। तो ये बोलना चाहूँगा कि ये सबके लिए मतलब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे लिए ये बेनिफिट हुआ है। अच्छा, बताना चाहूँगा। फाइनली हमारे ऑडियंस के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक समरी, एक निचोड़ इस पूरे इसका? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि घर से निकलिए पहले तो, मतलब गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। राइट, घर से निकलना मतलब ये नहीं कि आप दरवाज़ा खोला बाहर निकले, वैसे नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ रहे हो। कोई एक चीज़ करते हो, मैं भी आज मतलब कभी कोई ट्रैक पे जाता हूँ या कुछ भी नर्वस होता हूँ मैं, क्योंकि नई चीज़ है। तो हाँ, अगर बार बार मैं उसी ट्रैक पे जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो पता होती है चीज़ें, लेकिन नए ट्रैक में हमेशा ऐसा होता है कि नर्वस होता हूँ मैं कि ये कर पाऊँगा ये नहीं। क्योंकि ट्रैक जब स्टार्ट करते हैं तो पहले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए एटलीस्ट, कि मैं ऐसा है कि बॉडी मतलब बॉडी को आदत नहीं होती है, पूरे वीक हम काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, IT प्रोफेशनल है, तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए वो होते हैं 15-20 मिनट। तो वो चीज़ है। तो आप जब ये अलग अलग चीज़ें करते हो तो आप कंफर्ट जोन के बाहर हो। जैसे मैंने पहले ट्रैक से स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने क्लाइंबिंग से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, क्लाइंबिंग भी किया, बहुत सारे वर्कशॉप्स पुणे में होते थे, मैं जाता था उन वर्कशॉप्स में। वहाँ पे जब आप बार बार कोई चीज़ करते तो आप मास्टर हो जाते उस चीज़ के। तो अगर आप मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आना चाहते हो, फिर लाइफ जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जिंदा नहीं हो फिर। तो मैं ये बोलूँगा कि प्लान करो प्रॉपर। बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज़ होती है, कुछ अपने फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए, या हम जहाँ पे काम कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए, वो सब आप मैनेज कर पाओगे। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपके पास स्टोरीज नहीं है बताने के लिए तो फिर आपका जीवन सफल नहीं है। तो कौशिक, थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे आने के लिए और आपका ये वैल्यूबल टाइम
हमारे साथ शेयर करने के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक्सपीरियंस जो है सो फार उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।